हाँ सर ठीक। सत्य तुमको परमिशन दे दी रिकॉर्ड की मैंने, ठीक है धनंजय? धनंजय यस सर। हाँ भाई सीख लो यार तुम, ठीक है। भी क्या करें इसमें, अरे ज्यादा ही काम करना पड़ गया आज तो यार। ठीक है, हेलो, फाइन, ठीक है। तो अभी अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था, कुछ बताओगे मुझे, आइडिया दोगे? अपन कल रेंज की बात कर रहे थे ढेर सारी। हाँ सर। हाँ सर। ढेर सारी रेंज निकालने की बात कर रहे थे ना, ठीक है। ये बताना रेंज कैसे कैसे निकाल, रेंज को क्या क्या सिखाया, तरीका बताना। मोनोटोनिसिटी। मैंने आज से फेंकूंगा नहीं, हाँ बोलो। तो रेंज निकालने का रेंज निकालने का अपना बेसिक तरीका क्या रहा? अपना बिल्डअप ही रहा ना। हाँ सर। हाँ फॉर रेंज बेसिक मेथड क्या रहा? बिल्डअप रहा। ये बात समझ में आई क्या अच्छे से, है ना? और अगर बिल्डअप नहीं कर पा, बिल्डअप ही करना है हर बार, है ना, उसमें क्या यूज करते हैं अपन, बताओ, बोलो। अगर फंक्शन इज mi, है ना, इन a से b, हाँ। तो दैट इंप्लाइज यही यूज करना है बार बार हम लोग को, f ऑफ a से f ऑफ b। तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो फंक्शन का मोनोटोनिसिटी पहले से पता रहेगा, तो ठीक है हम सीधा लगा देंगे, जैसे log x का कल दिखाया था। या नहीं पता रहेगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मोनोटोनिसिटी निकालनी पड़ेगी। लेकिन करना हर बार बिल्डअप ही है, करना हर बार बिल्डअप ही है। ये बात समझ में आती है कि फाइनल डीलिंग इज विद द बिल्डअप, चाहे आप मोनोटोनिसिटी करो चाहे आप मोनोटोनिसिटी मत करो, ये बात चमकती है। मैं थोड़ा और क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको करके। y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स -2। का निकालना है रेंज, का निकालना है रेंज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे रेंज, बताओ श्रेया? हम लोग ने एक और सीखा था कि कल एक और जो इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, याद है? कि हम लोग हर बार डोमेन नहीं निकालेंगे, डोमेन नॉट ऑलवेज टू बी फाउंड, है ना। अपन क्या कर देंगे, अपन रेंज निकालते जाएंगे, वी विल गो ऑन रेंज फाइंडिंग, अपन रेंज फाइंडिंग करते जाएंगे और फंक्शन लगाते जाएंगे, है ना। फंक्शन विल बी अप्लाइड, याद आ रहा है? एंड हाँ सर। सक्सेसिवली according to domain of fx being applied, क्या करेंगे बताओ धनंजय? being applied we will cut short the output, we will cut short the output, यही था ना अपन को, ठीक है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ध्यान से रखो, ठीक है। तो पहले log x को अपन t ले लेते हैं, a ले लेते हैं। तो अपने को मालूम है ना log x की रेंज क्या होती है, -∞ से +∞ दिया आ गया, फाइन। अभी देखो क्या करेंगे, नाउ y इज इक्वल टू, अपने को क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस a -2। तो पहले क्वाड्रेटिक का बिल्डअप करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक के दो तरीके होते हैं, तो अपन ग्राफ बना ले क्वाड्रेटिक का, है ना। तो फटाक से क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना दे रहा हूँ। वर्टेक्स कितना है, -½ है, वर्टेक्स कितना है, -½ है ना। और इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी है -½ पे, 1/4 -½ -2 सॉरी, तो -1/4 -5/4, वैल्यू इज -5/4 -½ क्लियर है ना ये। और ये तुम्हारा ऐसा बन गया और ये तुम्हारा ऐसा बन गया। तो रेंज क्या, तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या आ गई, -5/4 से इन्फिनिटी। इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या आ गई, -5/4 से इन्फिनिटी। अभी तुमको क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है ना। तो a स्क्वायर प्लस a -2 की वैल्यू कहां से कहां आ गई, -4 से इन्फिनिटी लगानी है। तुमको क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है,
स्क्वायर रूट नीड Square root. टू अप्लाई स्क्वायर रूट, है ना। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? इज एम आई। mi, स्क्वायर रूट क्या होता है? एम आई होता है ना। mi, बट और स्क्वायर रूट के अंदर में, बट positive. स्क्वायर रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में इनपुट इज पॉजिटिव, है ना। Positive. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस Plus 2 को a अपन को कट शॉर्ट करना पड़ेगा 0 से इन्फी में। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। बिल्कुल सिंपल तरीके से रेंज का मतलब समझो, अदरवाइज फालतू में कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। हाँ सर। इतना क्लियर है? Yes sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ना, y इज इक्वल टू ln ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 2। बताओ इसका रेंज कैसे निकालेंगे? +1 को +2 -1 करेंगे। हाँ, पहले e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 2 बाई e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 2। क्यों किया श्रेया ये काम? तो फिर बिल्डअप करना इजी हो जाएगा, नीचे बिल्डअप करना इजी रहेगा, ठीक है धनंजय, ठीक है ना हाँ आपको इतना? अभी e की पावर x को a ले लिया, ठीक है। अब e की पावर x का ग्राफ मालूम है ना अपन को, ऐसा ग्राफ होता है। ये है ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू e की पावर x। इसको अपन ने क्या लिया है? a लिया है ना। हाँ तो रेंज क्या आ गई a की? 0 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर धनंजय? तो आपको हाँ सर। किसका रेंज निकालना है? 1 माइनस a स्क्वायर a प्लस 2। आपको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो अभी आपका ये क्वाड्रेटिक है ना धनंजय, इसको आप हाँ फटाफट ग्राफ बना लो। a स्क्वायर माइनस a प्लस 2, तो इसका वर्टेक्स कितना है? 1/2 है। वर्टेक्स कितना है? 1/2 है। और वैल्यू कितनी है इसकी? 1/2 पे 1/4 माइनस 1/2, तो माइनस 1/4 7/4। हाँ एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, ऑब्वियसली मैं गलती कर सकता हूँ ना यार, ठीक है। ये ऐसा आ गया आपका, ठीक है। हाँ सर। अभी आपके पास ये ए एक्सिस है, ध्यान देना, ये ए एक्सिस है। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से इन्फिनिटी है ना। तो आप ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ डालो? 0 से इन्फिनिटी। तो आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो रेंज क्या आ गई आपकी, बताइए? रेंज ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 कितना है बोलो? 7/4 से इन्फिनिटी। Infinity. 7/4 से इन्फिनिटी, है ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी उल्टा वाले का रेंज निकालना पड़ेगा, इसका रेंज। तो 1/a स्क्वायर माइनस a प्लस 2, ये फायदा होता है बोर्ड का यार। इसका रेंज कितना होगा? 0 से 4/7, है ना। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे यार मैं बोर्ड बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ यार, मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो 0 + 1 लेस देन 1 + 4/7। नहीं ना, गलत किया मैंने। हाँ सर, उल्टा। मैंने एक साथ में कई चीजें कर दी ना, पहले मुझे स्लोली करना चाहिए था, ठीक है। तो लेट्स बिल्ड अप अगेन। मैंने गलती करी है तो मैं सही करूंगा उसको। a स्क्वायर प्लस 2, अपना इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, है ना। अभी +1 +1 +1 किया, तो अभी इस वाले एक्सप्रेशन का रेंज कितना आ गया बताओ? इस वाले को अगर तुम यहाँ पे डालोगे तो इसका रेंज कितना आ रहा है बताओ? 3/7 से 1। 3/7 से बोलो 1। 1. 3/7 से 1। अब इसके ऊपर क्या लगाना है तुमको? लॉग लगाना है ना। हाँ सर। इसके ऊपर क्या लगाना है? लॉग ये ध्यान दो, किसका रेंज आया है? इसका रेंज आया है ना, है ना। अब क्या लॉग लगाना है? तो लॉन इज mi, Mi. दैट इंप्लाइज आंसर क्या होगा बताओ? लॉन 3/7 से 7 से लॉन 1, है ना। 1. आंसर कितना हो जाएगा आपका? लॉन 3/7 से 7 से 0। 0. ये एब्सोल्युटली क्लियर है क्या सबको?
हाँ सर। चैट बॉक्स में क्या हो रहा है बता देना मुझे, ठीक है? सबको क्लियर है ना ये बात? आगे बढ़ूं मैं यहाँ से? हाँ सर। ठीक है, फाइन। तो अभी इसे इतने पे रेंज को रोक सकते हैं। वी विल गो टू 2-3 स्पेशल फंक्शंस, जैसा लोग कह रहे हैं नहीं किया है उतने अच्छे से 11th में, तो वी विल सी देम टुडे। फर्स्ट फंक्शन इज GIF फंक्शन। GIF फंक्शन, ठीक है? तो GIF फंक्शन, GIF x is defined as greatest integer less than or equal to, लिख दो इंग्लिश में, less than or equal to x, ठीक है? तो GIF 1 ये तो बताया था ना, किसी को बोलो, किसी को ये भी नहीं बताया क्या? GIF 1.1। हाँ, ये ऊपर ही मतलब पहले स्लाइड के ऊपर ही राइटिंग हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, हाँ मैंने, थैंक्स यार। क्या खैर किया था उसको, ठीक हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? यार 2 मिनट रुक जाओ, कुछ तो सिंकिंग कर रहा है यार, ये सिंकिंग बंद करना पड़ेगा। स्टडी सिंकिंग को चेक करके एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो गई, मैं वापस से ऑन कर रहा हूँ टैब को। चला गया है क्या? नहीं मैं तो यार व्हाट इज रॉन्ग हियर। या फाइन, ओके वी आर बैक। हाँ ठीक है, मैंने वहां पे वापस लिया ना GIF। तो GIF को क्या बोल रहा हूँ मैं? GIF x इज डिफाइंड एज, अब एक बात ध्यान रखना सब लोग, आपके नेक्स्ट 1 साल की पढ़ाई के लिए GIF फंक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आज छोड़ दोगे कि हमको अच्छे समझ में आया, छोड़ो कोई बात नहीं, तो फायदा नहीं करेगा। लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है? तो GIF 1.1 कितना होगा? 1 GIF 1.1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? GIF 2.2 कितना होगा? 2 होगा। GIF 3.1 कितना होगा? 3 होगा। GIF 4 कितना होगा? 4 होगा, ठीक है? हाँ GIF तुम देखो, बस समझते रहो, -1.9 का GIF। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये बेसिक वाला GIF में नहीं पढ़ाया है 11th में?
कि ये तो बताया था मेरे ख्याल से फंक्शन पढ़ाते वक्त। एक बार बताना यार, लास्ट वाले बच्चे जो पढ़े हुए हैं, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इतना बेसिक वाला ये भी नहीं पढ़ाया है। कोई बोल रहा है कोई चैट बॉक्स में, क्या श्रेया बताओ, ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? शिवाली -1.9 का GIF -2 है, नहीं -3. पढ़ाया बोल रहे हैं। GIF की डेफिनेशन तो पढ़ाई थी, ये डेफिनेशन तो ये वाली चीज 11th में जब अपन जून में फंक्शन पढ़ रहे होंगे तब पढ़ाया होगा। -3.9 का GIF कितना होगा? -4. -5.9 का GIF कितना होगा? -6. -7 का GIF कितना होगा? -7. -8 का GIF कितना होगा? -8. -9 का GIF कितना होगा? -9. 9। धनंजय तुम्हारे यहाँ तो इतना कराया था ना मेरे ख्याल से, ये हाँ बेसिक सर, तो ये बता दिया था सर। वही वही मैं आश्चर्य लग रहा, पता नहीं कैसे कह रहे हैं लोग। ठीक है, ये सर ये बेसिक सब बता GIF, दिया। हाँ वही मुझे आश्चर्य लग रहा है। GIF ठीक है लोग, सिग्नम और वही मुझे आश्चर्य लग रहा है, पता नहीं कैसे कह रहे हैं लोग। ठीक, कोई बात नहीं। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि FOM2 में तो पूरी एक्सरसाइज थी ना, नहीं थी क्या इस बार? श्रेया, जो लास्ट ईयर FOM2 की शीट मिली थी उसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट और GIF पार्ट पे एक्सरसाइज नहीं थी क्या कोई? सर था, एक्सरसाइज 2-3 में तो था। नहीं, एक्सरसाइज 1 में था कि नहीं था GIF और फ्रैक्शनल? एक बार देख के बताना मुझे क्लास के बाद, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ सर। फ्रैक्शनल एक्सिस, तुम लोग को FOM2 में क्या पढ़ा था श्रेया? इज डिफाइंड एज, और सर ट्रांसफॉर्मेशंस बताए थे ग्राफ के। x minus GIF x, ठीक है? फ्रैक्शनल x is defined as x minus GIF x. फ्रैक्शनल x is defined as x minus GIF x. ध्यान दीजिएगा। तो फ्रैक्शनल ऑफ 1.1 कितना होगा? 1.1 minus 1.1 which will be, बोलो, 0.1, 0.1। ठीक है? फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 कितना होगा? 0.3, 3 ये डेफिनेशन है। फ्रैक्शनल ऑफ -1.8 कितना होगा बताओ? 0.2 0.2। फ्रैक्शनल ऑफ -2.1 कितना होगा? 0.9, 0.9। ठीक है? इतना क्लियर है क्या श्रेया और धनंजय? या बाकी लोग पूछो, बाकी लोग क्लियर बताओ, मैं चैट बॉक्स में बता दूं कि वापस बता दूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या होगा? 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -11 कितना होगा? 0, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं GIF की, तो पहले इसको हम ब्रेकिंग करते हैं, जैसे मॉड पढ़े थे वैसे ही पढ़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। y इज इक्वल टू GIF x। ये कैसे ब्रेक होगा? x अगर 0 से 1 में है, x अगर 0 से 1 में है तो आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी 0 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 से 2 में है, ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू अगर 2 से 3 में है, वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ध्यान देना, 3 से 4 में है, वैल्यू कितना आएगा? 3। इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। x अगर 0 से -1 में है, वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी, है ना? तो अगर इसका ग्राफ बनाने का ट्राई किया जाए तो क्या होगा? 0 1 2 3। तो 0 से 1 में वैल्यू कितनी है? 0। 1 से 2 में वैल्यू कितनी है? 1। 2 से 3 में वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है? -1 से 0 में, -1 से 0 में आउटपुट कितना है? -1 है ना? -1। ये बात समझ में आती है? देखो ना, स्टेप फंक्शन है ना, स्टेप वाइज बढ़ रहा है, स्टेप फंक्शन है, ठीक है? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x पे आते हैं। फ्रैक्शनल x क्या होता है? अभी आपको बताया है ना, x माइनस GIF x होता है, ठीक है? तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 में, बोलो क्या आएगा? x माइनस 0,
x बिलोंग्स टू 1 से 2 में क्या आएगा? x माइनस 1। x बिलोंग्स टू 2 से 3 में क्या आएगा? x माइनस 2। x बिलोंग्स टू 0 से -1 में क्या आएगा? x माइनस -1, x प्लस 1। +1 ये समझ में आया कि +1 कैसे आ गया? x माइनस 1 से -2 में कितना रहेगा? मैं लिख रहा हूँ उस बार अच्छे से, x माइनस -2। ये बात समझ में आती है? तो मेरे पास इसका पूरा ग्राफ आ जाएगा ना? तो नहीं, फ्रैक्शनल जीआईएफ के इक्वेशंस, ठीक है। तो 0 से 1 में क्या आउटपुट है? 0 से 1 में ग्राफ क्या है? x का है ना, y इज इक्वल टू x की लाइन, ठीक है। 0 से 1 में, 1 से 2 में क्या है? x माइनस 1 का लाइन। ये लाइन तो बनाने आता है ना टुकड़े टुकड़े में, ये तो बनवाया था। 2 से 3 में क्या बनाना है? x माइनस 2। 2 पे कितना है? 0। 3 पे कितना है? ओपन 1। शिवाली, ये ग्राफ तुम पहली बार देख रही हो? -1 से 0 में -1, x -1 पे 0 और x 0 पे 1, -2 से -1 में इतना क्लियर है क्या? ठीक है। यस प्रॉपर्टी जो होती है जीआईएफ की, प्रॉपर्टीज जीआईएफ की जो होती है वो एक होती तुम्हारी, या मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा ना प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेरा हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं अपन उसकी बात करेंगे अभी, जीआईएफ की प्रॉपर्टीज। जीआईएफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ -x, देखो क्या आएगा। एग्जांपल लेके देखो क्या आता है, बताओ तो धनंजय। 0 अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, बताओ धनंजय कितना आता है? एग्जांपल लेके बताओ फटाफट। 1.1 लेंगे तो हम्म, x प्लस 1 क्या? नहीं क्या हो गया? लो ना x को 1.1, बताओ कितना आएगा? जीआईएफ 1 पॉइंट कितना आएगा? 1 आएगा ना। 1 और जीआईएफ -1 पॉइंट कितना आएगा? -2 आएगा। वैल्यू कितनी आ गई? हमेशा -1 आ गई ना। हाँ। हाँ ठीक है। जीआईएफ एक्स प्लस इंटीजर, ये जीआईएफ एक्स प्लस इंटीजर रहेगा। ये ऑब्वियसली क्लियर है ना हाँ। श्रेया? ये चीज क्लियर है ना? x प्लस आई का जीआईएफ एक्स प्लस आई रहेगा, क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। थर्ड, जीआईएफ एक्स क्या रहेगा? ऑब्वियसली जीआईएफ एक्स ही रहेगा। GIFX ठीक है। फोर्थ, जीआईएफ एक्स हमेशा x से छोटा या बराबर रहेगा और x -1 से बड़ा रहता है। फिफ्थ,
x प्लस वाई वाला दे दें क्या? ठीक है ना, मतलब क्या बनता है? फाइन, ये बेसिक वाले पहले तुम लोग कह रहे हो कि नहीं कराया है, तो मतलब थोड़ा अजीब सा है। फोन पे क्या हो गया भाई? हाँ फाइन। और फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज थी GIF की। तो GIF जो प्रॉपर्टीज हैं, तो अपन थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं फिर। GIF x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। बोलो क्या आएगा x? 0 से 1 x बिलोंग्स टू sorry 1 से 2। GIF x बिटवीन 1 से 2, फाइंड x। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? GIF x 1 है, क्या मतलब हुआ? GIF x 2 है ना? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? x बिलोंग्स टू 1 से 2, x बिलोंग्स टू 2 से 3 है ना? क्या मतलब हुआ पूरी तरह से? x बिलोंग्स टू 1 से 3। C, GIF x लेस देन 4। बताओ क्या मतलब होगा इसका? बोलो श्रेया, बताओ, धनंजय बताओ। GIF x लेस देन 4 और GIF x लेस देन इक्वल टू 4। GIF x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से 5 ना? सोचो, है ना? अरे धनंजय क्लियर है ये? हाँ सर। और GIF x लेस देन 4 का मतलब क्या होगा बताओ? हमेशा इक्वलिटी बनाने का प्रयास करो। इसका मतलब यही हुआ ना, GIF x लेस देन 4 इज सेम एज GIF x लेस देन इक्वल टू 3 ना? GIF x 4 से छोटा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब, अरे GIF x तो 4 छोटा है ना, तो 4 तो होगा ही नहीं। अगली वैल्यू क्या होने के चांस है? 3 है ना? 3 2 1 है ना? हाँ। तो इससे क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस से इन्फिनिटी से 4। ये दोनों इनइक्वालिटी समझ में आती है क्या? हाँ ठीक है, बेसिक वाली करा रहा था मैं। टाइम कितना बचा हुआ है बस देख के बताना मुझे। so 5 मिनट 5 और बचे ना? 4 ठीक है मिनट ठीक है ठीक है। तो अपन आते हैं फ्रैक्शनल वाले प्रॉपर्टीज में। फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x। फटाफट बताओ श्रेया क्या होगा एग्जांपल लेके। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? 1 यहाँ पे पॉइंट तो आवाज बहुत धीमी आ रही है श्रेया, कहाँ बैठी हुई है? 1। दूसरा देखो, फ्रैक्शनल x प्लस आई क्या होगा? फ्रैक्शनल x ही रहेगा, है ना? तीसरा फ्रैक्शनल x जो रहेगा, तुमने देखा जितने भी तुमने फ्रैक्शनल x निकाले वैल्यू क्या आई है? हमेशा 0 से 1 में आई है ना? और तुम पिछला ग्राफ देखो जो तुमने बनाया था ग्राफ, तो ग्राफ देखे थे ना, 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा था। फ्रैक्शनल x हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। फ्रैक्शनल x हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा बताओ तो श्रेया? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो धनंजय, आवाज आ रही है? हाँ सर। बताओ क्या होगा? सर फ्रैक्शनल श्रेया फ्रैक्शनल x को कितना होगा? म्यूट कर दिया है सर आपने। म्यूट ओ नहीं किया मैं श्रेया ने तो। अपने आप को म्यूट कर दिया है सर। वो बोल रहे हैं आप म्यूट अनम्यूट कर। अब तो स्क्रीन पे मैं हर कैसे हटूंगा, ठीक है। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा धनंजय? अंदर में जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच की है ना, तो फ्रैक्शनल x ही रह जाएगा ना? फ्रैक्शनल एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। 2 फ्रैक्शनल x स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x।
पहले फैक्टराइज करेंगे इसको। क्या लिखा है बताओ? 2 फ्रैक्शनल x माइनस 1 इंटू फ्रैक्शनल x माइनस 1 इज इक्वल 0। सही है? हाँ सर। ठीक है ना? दैट इम्प्लाइज फ्रैक्शनल x की वैल्यू हाफ या फ्रैक्शनल x की वैल्यू 1। 1। ये तो हो नहीं सकता। हाँ सर। इसका मतलब फ्रैक्शनल की x is वैल्यू equal हाफ। to half। तो फ्रैक्शनल x कब हाफ होता है? x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? यूनियन n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू इंटीजर n प्लस हाफ। समझे क्या? ये सॉल्यूशन कैसे लिया समझे? हाँ अरे सर। हाँ फ्रैक्शनल सर। x हाफ है ना, इसका मतलब x क्या होगा? हाफ होगा। x क्या होगा? 3/2 होगा, 5/2 होगा, माइनस हाफ होगा, माइनस 3/2 होगा, है ना? वही मैंने हाँ क्या सर। लिख दिया? x को इंटीजर प्लस हाफ लिख दिया ना यार। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो फिर अपन ये मीटिंग लीव ही करते हैं और रीज्वाइन करिए तुरंत।